हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो बग्गा मामा का वीडियो आ गया और टाइटल कुछ इस प्रकार से है, शिफ्टिंग शुरू। इतनी सारी चीज़ें सोची जा रही थी, भाई छुटकन्नी जिज्जी काहे नहीं दिख रही वीडियो में। कुछ लोगों ने कहा भैया जिज्जी बीमार है, कुछ लोग कह रहे थे भैया कुछ ना कुछ कर रही हैं, पीछे से षड्यंत्र चल रहा है। खैर, आज बग्गा की वीडियो में दर्शन हुए हैं, छुटकन्नी जिज्जी, चाची और बग्गा मामा मिलके भैया शिफ्टिंग कर रहे थे। असल में क्या शिफ्टिंग कर रहे थे, चलिए आज वीडियो में बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फाइनली आज छुटकन्नी जिज्जी ने दर्शन दिए। अरे मतलब शक्ल नहीं दिखाई लेकिन आवाज तो सुनाई। अरे कैमरा उठाते हुए कैमरा पर्सन बनी हुई है। अपना चाहे वीडियोस नहीं बना रही हैं, बोल के गई है कि कुछ अर्जेंट काम है, लेकिन बग्गा मामा की कैमरा पर्सन जरूर बनते हुए आज के वीडियो में दिखिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। आई होप आप लोग मज़े में होंगे, है ना, बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो शुरुआत हुई है ना बग्गा मामा की वीडियो की, वो हुई है उस कमरे से। आप लोगों को याद होगा एक कमरा दिखाया गया था कुछ टाइम पहले जिसमें दरारें आई हुई थी, तो वो कह रहा था कि कुछ यहाँ रिपेयर वगैरह करेंगे, मम्मी का कमरा है। तो मम्मी के कमरे से यहाँ पे आज वीडियो की इन्होंने शुरुआत करी है। और मम्मी का रूम है, इसको हम लोग अच्छे से सेट कर देंगे। बाकी पेटी दिखाई गई है जो बहुत बड़ी है, जिसको ढका हुआ था कपड़े से, कि ये पेटी हमारी मम्मी जी की है। और मम्मी को बहुत प्यार है इस पेटी से, क्योंकि ये जो पेटी है ना इनके मायके से आई है मम्मी की। तो मम्मी, इसको कुछ मत करना। मम्मी वॉज लाइक कि भाई इस पेटी का कुछ नहीं होना चाहिए। और सारे जितने भी खाने थे वो बंद करवा दिया। पीछे जो यूजुअली इनके रूम में भी आपने देखा होगा बग्गा मामा के, तो वो बिल्कुल बंद करवा दिया है। एक छेद है वहां पे, एग्जॉस्ट लगेगा। और मम्मी थी वहां पे, तो मम्मी कह रही थी कुछ एसी लगने का, तो बग्गा मामा ने साफ साफ बोल दिया भाई मम्मी हर कमरे में एसी थोड़ी लगेगा, हाँ इस कमरे में एसी नहीं लगेगा। हम मम्मी सोच रहे हैं इस कमरे में भी मेरे एसी लग जाए, बग्गा के भी एसी लगा हुआ है। तो मना कर दिया बग्गा मामा ने। क्रैक सील केमिकल आता है वो लगा दो, बाकी सारी दरारें भर दी हैं। तो काम सारा इस रूम का हो गया है। बाकी मम्मी कुछ दरारें दिखा रही थी, देख मेरे कमरे में ये दरारें ये दरारें। तो बग्गा मामा ने बोल दिया कि इसको भैया क्रैक सील आता है वही केमिकल, उससे मैं करूंगा। बाकी देखो मम्मी कैसा लग रहा है आपको। और आज पूरा काम फिनिश हो गया है। मम्मी कैसा लग रहा है, तो मम्मी बड़ा उससे बोल रही थी भाई अच्छा लग रहा है। खैर, परसों टाइल लगेगी। तो ये सब शिफ्टिंग इसलिए हो रही है क्योंकि इस कमरे में टाइल लगेगी। तो चाहे अलमारी हो चाहे वो पेटी हो, बाकी सारा सामान शिफ्ट करेंगे हम लोग। खैर, मम्मी बहुत डांटती हैं हमारी, अगर हम रूम में कुछ मत करना। मम्मी ऑफिस गई, हमने सारा रूम मम्मी का चेंज कर दिया, अलमीरा पेटी सब निकालेंगे, फिर 2 दिन में टाइलें लग जाएंगी। मतलब 2 दिन तक इनका जो इस रूम का सामान है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट डे का आई थिंक कंटिन्यू किया है कि आज है भैया वो शिफ्टिंग वाला दिन। और हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, दूसरे रूम में लगेंगी टाइल्स। तो मैं, छुटकन्नी जिज्जी, और छुटकन्नी जिज्जी मतलब प्रीतो जिज्जी और चाची जी इस काम में इन्वॉल्व है। इवन चाची जी को आज थोड़ा सा दिखाया भी है किस तरह से अपनी चाची को कभी काम कराते हैं, कभी घर की हाउस हेल्पर, और सोचो लेबर का भी काम उनसे कराया जा रहा है। खैर, छुटकन्नी यहाँ पे बिजी थी इसलिए अपनी वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो टाइल्स लगेंगी, मैं, छुटकन्नी मतलब प्रीतो और चाची मिलके शिफ्टिंग कर रहे हैं। अलमीरा पेटी हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी सी पेटी थी जो मम्मी जी की, भाई मम्मी जी की पेटी को कुछ ना हो जाए, चाहे तुम लोग की कुछ भी हो जाए, चोट वोट लग जाए, मम्मी की पेटी का कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर बता रहे थे कि हम सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं, हम तीनों के तीनों इतनी मेहनत कर रहे हैं फटाफट से हमारे कमरे में ये कमरा हो जाए और सामान शिफ्ट हो जाए ताकि टाइल लगना शुरू हो जाए। अलमीरा उठा के ले जा रहे थे, कुछ 2 लेबर थे और चाची जी भी दिखा रही थी, और नीचे उन्होंने मैट रखा हुआ था ताकि चाची भी इनकी हेल्प करवा रही थी। और सारा रूम अपना दिखा रहे हैं कि सारा सामान भरा हुआ है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली जो अलमारी का सामान था वो सारा बिखरा पड़ा था बेड पे। मैट के नीचे, अलमीरा के नीचे मैट लगाया हुआ है। फिर ये जो बग्गा मामा है बाहर आ गया है, करेले दिखा रहा है कि करेले काफी बड़े हो गए हैं साइज में, और जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो उससे बेटर होता है कि हम लोग करेलों को जल्दी से उतार ले। अगर हम लोग बड़े हो जाते हैं तो छोटे साइज में तोड़ लो तो सही रहता है। बग्गे मामा, असली चीज तो ये बताओ कि तुम्हें लगता है कि भैया वो जो तुमने बोला था कुछ, वो जो आंटी आती है स्कूल से वो निकाल के ले जाती है, बग्गे मामा को लगता है बताओ कि इससे पहले कोई और यूज कर ले, इससे अच्छा कि हम लोग यूज कर ले। मतलब गलती से भी किसी को ही कुछ दे नहीं सकते, ये है इनकी असलियत। वो तो बहुत बात और है, वीडियो के लिए बोल रहा है कि भाई इससे ज्यादा बड़े हो जाए, बड़े ही तो तोड़ रहे हो तुम, बड़े ही थे वो साइज में, छोटे नहीं थे बग्गा मामा। खैर, मतलब हम लोग ही खाएं, हमारी सब्जी भी कोई ना खाए, हाँ वैसे दिखाते रहते हैं, हम तो फ्री में दे देते हैं। वाह रे बग्गा मामा।
तुम फ्री में कुछ ना देते। मम्मी को भी पसंद है बहुत। क्या? अरे ये करेले। मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है देख के कि मम्मी भी होंगी खुश बहुत। अरे ये करेले दिखा दिखा के बोल रहा था बग्गा मामा कि मम्मी को भी शुगर है, करेले मम्मी को भी बहुत पसंद है। और सुबह से इनकी बैंड बजी हुई है ना। पहले पेटी निकाली, फिर अलमीरा निकाली, अलमीरा का सारा सामान और जो भी कपड़े वगैरह है वो मैं अलमीरा सेट करूंगा, लेकिन वो मैं करूंगा रात में। रात को तो मेरा ही टाइम है ना, आराम से मैं जितनी भी कपड़े वगैरह है सब प्रॉपर अलमीरा में सेट करूंगा। इसके बाद एक सब्जी दिखा रही, फिर इन्होंने शायद बीन्स, वो जो चौड़ी वाली बीन्स होती है वो भी निकाली है, बीन्स कहेंगे या फली कहेंगे, ग्वार की फली जो होती है वो भी तैयार कर लिया। अब बाकी फिर तुरैयों का नंबर आया है, तो बग्गा मामा कह रहा था कि तुरैया भी देख लूं कि हमारे लिए कुछ बची है कि नहीं। पिछली बार तो भाई हमने इन मजदूरों को दे दी थी, बाकी थोड़ी बहुत जो बची कुची थी हमने चाचा जी को दे दी थी। कितना बड़ा झूठा है बग्गा मामा। अच्छा तुमने कब दी थी तुरैया? तुम तो हमेशा बचा बचा के अब छुपके से निकाल रहे होगे कि कहीं कोई लेबर हमसे मांग ना ले। खैर, फिर बग्गा मामा थक थका के यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ, बैठ गए। परसों तूफान आया था, बहुत सारे पेड़ गिरे, तो टहनियाँ दिखा रहा था, ये गिर गई ये गिर गई। और मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मैंने इनको बच्चों की तरह इनकी मैंने सेवा करी है भैया। इतना ज्यादा दुख बग्गा मामा को हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। खैर, दिल पे चोट भी लग गई बग्गा मामा के, और मैं लेबर पे भी चिल्ला देता हूँ कि तुम लोग काम कर रहे हो आराम से करो उनको, है ना। काम चाहे थोड़ा धीरे हो, आराम से हो, लेकिन ठीक है आराम से करो, थोड़ा पेशेंस रखो। जब कोई काम करते हैं कि आराम से करो, इन्हें हम नुकसान मत पहुंचाओ बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई हमें फल फूल देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। बग्गा मामा दिखा रहे थे कि मैं कितना अच्छा हूँ। ओ माय गॉड, मैं लेबर भी बन जाता हूँ, मैं पेड़ पौधों की सेवा भी करता हूँ। पेड़ पौधे इस लाइक मैंने कितना कुछ किया है। तुमसे ज्यादा तुम्हारे चाचा जी ने किया है बग्गा मामा, उनको जो लेबर बना के तुम यूज करते हो, जितना भी हमने वीडियोस में देखा है। खैर, फिर बग्गा मामा ने अपनी छुटका बड़ी जिंजी की तरह, अरे बड़ी जिंजी ने धनिया लगाया, भूल गए? धनिया फोन करके पूछ रही थी। बग्गा मामा ने इसी बात पे लेक्चर दे डाला, हाँ, कि आप भी प्लांटेशन करो, बहुत आप लोग को सुकून मिलता है, करके तो देखो। और फिर बग्गा मामा ने अपना फेस दिखाया कि मेरा फेस जल हो गया, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना धूप में घूम रहा हूँ, मेरे व्हाइट हेड्स भी आ गए हैं, है ना। अब मैं अच्छा से एक स्क्रब करूंगा और अपने को ग्लो करूंगा, ग्लो है इनका। फिर एक मिस्त्री साहब काम कर रहे थे, फालतू में इनको ड्रामा करना है, दिखाना है ना बग्गे मामा को, देखो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। चाहे सिविल इंजीनियर का ई भी ना हो, तो उनसे पूछते हैं कि इतना मोटा प्लास्टर क्यों किया है। फिर उसने भी चुप करवा दिया कि भैया धार बनानी है ताकि पानी नीचे ना वो, है ना। बग्गा मामा कह रहा हाँ 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 ये अच्छा काम कर रहे हैं। अरे बग्गा मामा जाओ, मतलब सिर्फ स्टाइल जताने का ना, कि लोगों को लगे देखो मेरे को कितनी नॉलेज है। सारे बिस्तरी ने इनको इनकी अकड़ इनको निकाल दी। खैर, मम्मी की ब्लैंकेट यहाँ रख दी है, इसमें कपड़े हैं, ब्लैंकेट्स हैं, बाकी कुछ नहीं है। एक वो जो पेटी थी वो दिखा रहे हैं कि हमने मम्मी की जो पेटी थी उस रूम से लाके यहाँ रख दिया। अब हमें डर है कि मम्मी आएंगी और हमें गुस्सा ना करें। मम्मी शाम को आके देखेंगी कि यहाँ रख दी, और थोड़ी सी मम्मी इमोशनल हो जाएंगी, उफ मेरी पेटी तूने अंदर से लाके यहाँ रख दी। इस बात पे हमारी मम्मी इमोशनल हो जाएंगी, मम्मी के मायके से जो आई है ये पेटी। और इसको हमने सोचा है कि इस पेटी को हम आगे जाके कलर भी करा लेंगे, है ना। फिर 7 से 8 दिन इसको पानी, अब पानी दिया है बग्गा मामा ने, वो जो अगर आपको याद होगा जो वो जो खड्डा बना है उसके ऊपर जो पक्का लेंटर किया है, उसको हम लोग 7 से 8 दिन पानी देंगे। और भर के रखना है हमें, उसमें पानी भर के रखना है खड्डे के ऊपर। और फिर पाइप दिखा रहे थे कि इस पाइप में देखो छेद हो गया, यहाँ से ये निकल रहा है। और गड्ढे के साइड में हम लोग खूब सारा कचरा भर देंगे। अभी हमने पत्थर मलबा वगैरह थोड़ा भर दिया, लेकिन बाद में और अच्छे से भर देंगे। फिर मिस्त्री जी की खूब तारीफ करिए कि ये जो मिस्त्री है ना ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, चाहे प्लम्बर वाले हो चाहे टाइलों वाले हो, काम थोड़ा हो लेकिन सही हो। पहले भी कोई मिस्त्री थे लेकिन वो फिर चले गए, उनको कहीं कहीं और काम करना था, तो लेकिन अच्छी बात है वो चले गए, क्योंकि ये मिस्त्री जी बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उस मिस्त्री ने या फिर अपने पैसे ज्यादा मांग लिए होंगे, बग्गा मामा ने पैसे देने से मना कर दिया होगा। हाँ, इस मिस्त्री ने भैया थोड़े थोड़े पैसों में मान लिया होगा, तभी बग्गा मामा तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। खैर, फिर बग्गा मामा ऊपर चले गए और ट्रेन दिखा रहे थे, 3:30 बजे वाली ट्रेन जा रही है। ये ट्रेन बग्गा मामा, छुटकन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी भी जब यहाँ होती है, खूब कंटेंट इसको बनाया हुआ है दोस्तों। तो ट्रेन दिखाते हुए बोल रहे थे कि अभी ट्रेन धीरे जा रही है, हो सकता है गाय भैंस आगे आ गए हो, और इसके जाने से सभी लोग बहुत एक्टिव अलर्ट हो जाते हैं, है ना। 3:30 बजे ही लोग बोलते हैं कि चाय बना लो फिर खेत में चलते हैं। खैर, सुबह भी अलर्ट करती है कि चलो काम पे, ऑफिस चलो, स्कूल चलो, और हर बंदे को एक्टिव करती है।
मैं घर पे इतना काम किया तो लास्ट में इन्होंने अंदर आके छुटकन्नी जिज्जी को बोला कि मेरे लिए चाय बना दे, मेरा मन है चाय पीने का। फिर छुटकन्नी ने कुछ बोला ऊपर पीछे से कि तूने चाय के लिए तो बोला नहीं था, लेकिन छुटकन्नी जिज्जी को बग्गा मामा बोले और वो मना कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। फिर एक कप चाय पीते हुए बग्गा मामा लास्ट में दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो मैंने इतना काम किया है ना, तो मेरी सेवा हो रही है, और चाचा आप भी पी लो, जब ओवर टाइम करोगे तो पिला दूंगा, अभी 5:30 बजे और बन जाएगी। मतलब चाचा जी के सामने बैठ के पी रहे हो, इतना नहीं हुआ कि चाचा जी को ही दे दो जबकि वो मेहनत कर रहे हैं। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो बस वीडियो बनाने के लिए दिखाना है, मेहनत तुम्हें एक पैसे की नहीं करनी है ना, वीडियो बनाते हुए ही बस तुम्हें थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, करना उनको ही है काम। तो उनसे बोल रहे हैं कि अगर तुम ओवर टाइम करोगे तो ही मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये इनका बग्गा मामा का वीडियो आया है, और कहीं ना कहीं छुटकन्नी जिज्जी के लिए जो हम सोच रहे थे कि जिज्जी आखिर क्यों वीडियो नहीं डाल रही, बाकी हो सकता है पीछे भी कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हो, लेकिन असल में यही चीज़ थी कि बग्गा मामा और ये सब लोग मिल के बहुत ही इस टाइम व्यस्त हैं, क्योंकि शादी का टाइम आ रहा है, घर भी बन रहा है, घर का सामान इधर से इस रूम में शिफ्ट करना है, बाकी टाइलें लगेंगी। तो छुटकन्नी जिज्जी ने सोचो कितना सारा काम संभाल रखा है। हाँ, तो इसी वजह से वीडियो नहीं आ रहे हैं। वहां पे बड़कन्नी जिज्जी देखो, मतलब सूट पे सूट ऑर्डर कर रही हैं, H&M से चीजें ला रही हैं और खूब सारे वीडियो बना रही हैं। बग्गा मामा ने भी वीडियो बनाया, लेकिन यहाँ भी देखो सेक्रीफाइस किसको करना पड़ा, छुटकन्नी जिज्जी को। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी टरू वालों, थोड़ा आजकल आ रहे हो ठीक है, मैं तो बस ये कहती हूँ लैंग्वेज ठीक लिखो, तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बता सकते हो। आज भी अभी एक आई थी कि आपको क्या लेना देना, तो मैंने भाई ठीक से बात करी तो मैंने उनको रखा हुआ है। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसको समझ आता है वो लोग देखते हैं, जिसको नहीं आता है वो इस तरह के कमेंट्स करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाय बाय।